हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट और आज आपके सामने आई हूं कुछ विंटर स्किन केयर टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए। विंटर सीजन में आवर स्किन नीड्स मोर लव एंड केयर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमास हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो सर्दियों में बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए और नॉर्मल जो विंटर स्किन केयर प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सर्दियों में ज़ेरोसिस, दैट इज़ ड्राइनेस। सर्दी के मौसम में बहुत ड्राइनेस होती है। ऐसा क्यों? सर्दी में ही क्यों ज़्यादा ड्राइनेस होती है? सर्दी में वेदर, दैट इज़ एनवायरनमेंट भी ज़्यादा ड्राई होती है। सर्दी के मौसम में हम लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। साथ ही में सर्दी के मौसम में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, जिससे शरीर की सारी चिकनाई हट जाती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसकी वजह से स्किन हमारी सर्दियों में बहुत ड्राई होती है। जैसे कि मैंने अपने पुराने और वीडियोस में भी बताया है, बहुत ज़रूरी है कि हम सर्दी में अच्छे से मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। तो जब आप नहाने जाते हैं, बाथरूम के अंदर ही अपना मॉइस्चराइज़र रखिए। नहाते ही जस्ट स्किन को पैट ड्राई करिए और उसके बाद इमीडिएटली पूरी बॉडी पे सर से पाँव तक मॉइस्चराइज़र लगाइए, जिसके लिए करीब 20 ग्राम मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है एडल्ट ह्यूमन बॉडी को। तो इस तरीके से आप डेली मॉइस्चराइज़र अगर लगाएंगे, तो जो ओवरऑल स्किन में ड्राइनेस हो रही है और सर्दी में उस ड्राइनेस में इचिंग भी होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है बॉडी के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो खुजली होती है। तो बहुत बार ये खुजली सिर्फ स्किन के ड्राइनेस की वजह से हो रही होती है। अगर आप सिर्फ ये मॉइस्चराइज़र लगाना और इस तरीके से लगाना फॉलो करेंगे, साथ में नहाएंगे सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर से, गुनगुने पानी से नहाइए, तेज गर्म पानी से मत नहाइए। सिर्फ ऐसा करने से ही ये विंटर ज़ेरोसिस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ आती है सर्दी में फिशर फीट, मतलब कि एड़ियों का फट जाना। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है और मिडिल एज और ओल्ड एज में तो ऑलमोस्ट हर किसी की एड़ियां फटी ही रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? वेल अगेन, जो एड़ियां फटती हैं उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई ओवरवेट है तो हो सकता है ज़्यादा आपकी एड़ियां फटती हों, आपको थायराइड है तो एड़ियां ज़्यादा फटती हों, या आपको और कोई स्किन इशू है, कोई एक्जिमा है, सोरियासिस है, कोई फुट एक्जिमा है जिसकी वजह से आपकी एड़ियां ज़्यादा फटती हों, या जस्ट बिकॉज आपका रूटीन शायद गलत है इसलिए आपकी एड़ियां ज़्यादा फटती हैं। तो जो जिस इंसान की एड़ियां ज़्यादा फटती हैं उसको सर्दी के मौसम में सुबह शाम दोनों टाइम 5 से 10 मिनट हल्के गर्म पानी के अंदर अपने पैर डुबाने चाहिए। सोक योर फीट इन ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस पानी के अंदर हम क्या डालें। कुछ लोग बोलते हैं हम उसमें कोई स्पेशल बाथ सॉल्ट्स डालें, कोई बोलता है नॉर्मल नमक डालें, कोई बोलता है हम उसके अंदर शैम्पू डालें, कोई बोलता है हम उसके अंदर शलगम डालें। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। वेल मैं ये बोलूँगी कि पानी गर्म होना चाहिए। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत है, पर अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ डालने से ज़्यादा बेहतर होता है तो डाल सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। बट अदरवाइज़ हमें सिर्फ हल्का गर्म पानी चाहिए, जिसके अंदर आप अपने पैर 5 से 10 मिनट के लिए सोक करिए। उसके बाद पैरों को पानी से बाहर निकाल के हल्का ड्राई कर लीजिए, पैड ड्राई कर लीजिए और उसके ऊपर यूरिया क्रीम्स लगाइए। अलग-अलग नाम से ये यूरिया क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। करीब 4 टू 10% यूरिया क्रीम घर पे यूज़ करने के लिए सेफ होती है, तो आप वो क्रीम लगा सकते हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं कुछ क्रीम्स के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कमेंट बिलो मैं आपको नाम भी बता दूँगी, बट आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट्स एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? तो आपको यूरिया क्रीम लगानी है, पैर को हल्के गुनगुने पानी में सोक करना है, फिर उसके बाद ड्राई करना है, यूरिया क्रीम लगानी है और सॉक्स पहन लेनी है। सुबह शाम दोनों टाइम आप ये चीज़ करिए, इससे आपकी एड़ियाँ ग्रेजुअली ठीक हो जाएँगी। बहुत सारे लोग अपनी एड़ियाँ साफ करने के लिए ना प्यूमिक स्टोन्स यूज़ करते हैं, वो जिससे एड़ी घिसते हैं ड्राई स्किन, डेड स्किन निकालने के लिए। कुछ लोग ऐसे ब्रशेज़ यूज़ करते हैं और आजकल तो रोलर्स भी आते हैं, कुछ कंपनीज़ ने
मोटर्ड रोलर्स बना दिए हैं जिससे आप अपनी डेड स्किन एरियो की निकाल सकते हैं। अगर आपके पैर में डेड स्किन बहुत ज़्यादा है तभी आप इन चीज़ों का यूज़ करिए और बहुत ही लिमिटेड यूज़ करिए। बहुत देर तक नहीं रगड़ना है आपको अपने पैरों को इन चीज़ों से, अदरवाइज आपकी स्किन रिएक्शन में ज़्यादा डेड स्किन बनाएगी। ठीक है, तो अगर आप इनको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने टॉवल से ही पैर को अच्छे से रब कर लेते हैं जिससे जितनी डेड स्किन निकल रही है ठीक है, बाकी यूरिया क्रीम लगा के सॉक्स पहन लीजिए। बहुत घिसने की रगड़ने की ज़रूरत नहीं है हील्स को, उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे वो प्रॉब्लम परपेचुअल बन जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ क्रैक्ड हील्स की बात। अब बात करते हैं क्रैक्ड लिप्स की बात, है ना। बहुत सारे लोगों को चैप्ड लिप्स, क्रैक्ड लिप्स, ड्राई लिप्स होते हैं विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में ड्राई लिप्स जो होते हैं उसके लिए सबसे पहले तो ना बहुत लोग बोलते हैं स्क्रब करिए। ऑलरेडी ड्राई है, चैप्ड है, कई बार क्रैक्ड भी होता है, कुछ लोगों को इवन ब्लड तक निकल आता है लिप्स में से, है ना। तो उसके ऊपर से अगर आप स्क्रब करेंगे इट्स बी वेरी पेनफुल, और किसी भी टाइप का फिजिकल स्क्रब आपकी स्किन को डैमेज पहुंचाता है, तो प्लीज़ उसको मत करिए। सिंपल पेट्रोलियम जेलीज जो आते हैं, अलग अलग टाइप के पेट्रोलियम जेलीज आते हैं। वैसलीन पेट्रोलियम जेली हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी और पेट्रोलियम जेली आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि आपको जितनी बार दिन में याद आता है ना, आप सिंपल पेट्रोलियम जेली अपने लिप्स के ऊपर लगा लीजिए। जैसे कि आपने कुछ भी खाया पिया तो उसके बाद आप लगा लीजिए, एक ये हैबिट आप बना सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आपके लिप्स में इम्प्रूवमेंट मिलती है। दूसरा, स्टॉप लिकिंग योर लिप्स। बहुत सारे लोग क्योंकि लिप्स ड्राई हो गए हैं तो उनको हाइड्रेट करने का क्या तरीका है, नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ठीक है, इससे क्या है, आपके जो सलाइवा है, जो आपका थूक है, वो आपके लिप्स पर लगता है और उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं वो आपकी नॉर्मल स्किन को भी डिसॉल्व करते हैं और आपकी सॉफ्टर स्किन को एक्सपोज करते हैं, जो कि बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, कोई भी पेट्रोलियम जेली बार बार लिप्स के ऊपर लगाइए। लिप्स के ऊपर अपनी टंग को मत फेरिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। बस आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली बार बार अपने लिप्स के ऊपर लगाते रहेंगे तो ग्रेजुअली आपके लिप्स ठीक हो जाएंगे। को जल्दी ठीक करने के लिए स्क्रब करना या जो पपड़ियाँ होठों पे निकल रही हैं खींच के निकाल देना, उससे ब्लीडिंग हो जाता है, वो नहीं करना है, एंड दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। जस्ट कीप योर लिप्स हाइड्रेटेड, दैट्स इट, एंड योर लिप्स विल बी फाइन। एक और विंटर में कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली छोटे बच्चों में देखा जाता है। माउंटेन रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, बट अदरवाइज भी हमारे कंट्री में काफ़ी, है ना, जहाँ पे भी थोड़ी भी ठंड होती है वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली लेस देन 5 इयर्स, उनके गाल फट जाते हैं, चीक्स ना, यहाँ से यहाँ पे छोटे 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 क्रैक्स नजर आते हैं, बड़े रेडिश लगते हैं, दूर से देखो तो वो बच्चे बड़े क्यूट भी लगते हैं, पर इट्स एक्चुअली पेनफुल एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विंटर सीजन में विंटर वायरसेस, रेस्पिरेटरी वायरसेस इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो उनका नाक बार बार बहता रहता है। तो मदर्स या और फैमिली मेम्बर्स जनरली क्या करते हैं, नोज वाइप कर दिया और छोड़ दिया, नोज वाइप कर दिया और छोड़ दिया। वो वाइप करने में ना आपकी स्किन भी बार बार ड्राई होती है, प्लस विंटर सीजन है, बच्चे बाहर खेलने जाते ही जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर ऑल्सो स्किन उनकी बहुत ड्राई होने लगती है। तो ऐसे में बच्चों के फेस को दिन में मल्टीपल टाइम्स, है ना, 4-5 बार वार्म वाटर से या वार्म वेट वाइप यूज करके आप उनका फेस क्लीन कर दीजिए। क्लीन करते ही इमीडिएटली बच्चे को मॉइस्चराइजर लगाइए। जितनी बार भी आप बच्चे का फेस साफ कर रहे हैं, हर बार बच्चे को मॉइस्चराइजर लगाइए, और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद दिन में कम से कम 2-3 बार, हो सके तो हर बार मॉइस्चराइजर के ऊपर से, है ना, कोई एक पेट्रोलियम जेली का लेयर लगा दीजिए, जिससे कि वो मॉइस्चराइजर सील हो जाएगा और उससे बच्चे के गाल बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। और जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद आप पेट्रोलियम जेली लगाना बंद कर सकते हैं, बट हर बार फेस वाइप करने के बाद बच्चे को मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। और विंटर की 2 चीज़ें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली तो ये कि विंटर में एक्जिमास बढ़ जाते हैं,
सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एक्जिमाज शायद हैंड एंड फुट एक्जिमाज होते हैं। तो जिन लोगों को एक्जिमा है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि सर्दी के मौसम में आपके हाथ में या पैर में जो एक्जिमा के लीजन्स हैं वो ज़्यादा दिखने लगते हैं, ज़्यादा रेडनेस होने लगती है, उसके ऊपर खुजली होने लगती है, और अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी वो ड्राई होके क्रैक हो जाता है और इवन वहाँ से ब्लीडिंग तक होने लगती है। तो ऐसा होने पर क्या करना है? देखिए, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ दे आर मोर ऑफ प्रिवेंशन देन क्योर। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। पहला, ऐसे लोगों को हैंड वॉशिंग कम करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, नहीं, पर अननेसेसरी अपने हाथ मत धोइए। जब आपको ज़रूरत लग रही है कि हाँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अब मुझे हैंड वॉश की ज़रूरत है, या मैंने वॉशरूम यूज़ किया है, मुझे हाथ धोने की ज़रूरत है, तब तो करना ही होगा। तो उस टाइम पर अपने हाथ धोइए, और आप अपने बाथरूम में ना, जहाँ पे मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र बाथरूम के अंदर रखिए, है ना? तो जहाँ पे आपने हैंड वॉश रखा है वहीं पे अपना मॉइस्चराइज़र, हैंड लोशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो रखिए, और हाथ धोते ही, पहुँचते ही तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। जब आप हाथों को रिपीटेडली इस तरीके से मॉइस्चराइज़ करेंगे तो उससे आपके हाथ में आपका जो स्किन बैरियर है वो ब्रेक नहीं होगा, तो आपके हाथों में एक्जिमा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, सुबह और रात में सोने से पहले एक बार, और सुबह जब आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा नॉर्मल डे का काम खत्म हो गया है और कुछ देर बाद ही अब पानी के अंदर मुझे अपने हाथ डालने होंगे, ऐसे उस टाइम पर सुबह एक बार यूरिया क्रीम, और एक बार रात को सोने से पहले हाथ में यूरिया क्रीम लगाइए। आपके हैंड्स एंड फीट बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल रहेंगे और एक्जिमास के होने के चांसेस कम होंगे। और हाउस वाइफ एक्जिमास बहुत कॉमन होते हैं हमारी कंट्री में, मतलब कि डिटर्जेंट सोप से होने वाली एलर्जी। तो जब भी लेडीज बर्तन साफ करती हैं या फिर कपड़े धोती हैं तो उसके साबुन से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा काम, अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखिए घर में कोई और कर ले आपकी जगह, और अगर नहीं पॉसिबल है तो सिलिकॉन ग्लव्स पहनिए। सिलिकॉन ग्लव्स बहुत ही सस्ती चीज़ होती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, जहाँ जिन शॉप्स पे बर्तन मिलते हैं उन शॉप्स पे आराम से मिल जाती है। और मेरे ख्याल से 120-30 रुपए के ग्लव्स आते हैं और कई महीने चल जाते हैं अगर ढंग से इस्तेमाल करें तो। इट्स वेरी वेरी चीप, रादर देन going to the doctors and then spending a lot of money on medication. You should use silicone gloves. शुरू में शायद पहन के काम करना अजीब लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो वो सिलिकॉन ग्लव्स पहनकर ही आप अपना ऐसा काम करिए जिसमें भी आपको डिटर्जेंट सोप यूज करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा करने से आपको एक्जिमास कम रहेंगे। और अब बची है एक और टॉपिक, बट वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं चिलब्लेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई थिंक आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं कवर करूंगी चिलब्लेंस और विंटर में होने वाली प्रॉब्लम्स, बर्न्स। यस, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू अगेन वेरी सून। बाय बाय।